एक बार फिर से बता दूं, आज महाभारत नई संसद इमारत के ठीक सामने से हम कर रहे हैं। नई संसद की इमारत ठीक हमारे पीछे है और एक गर्व की अनुभूति भी होती है कि एक नई संसद की इमारत जिसकी बात बार बार कांग्रेस पार्टी से ही शुरू हुई थी। जयराम रमेश के कितने बयान है जो आज सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे थे कि इसकी जरूरत है क्योंकि नई इमारत, पुरानी जो इमारत है वो जर्जर हो रही है, उसमें स्ट्रक्चरल फ्लॉज है। देखिए, इसका टेक्निकल पहलू ये है कि कांग्रेस जो है, जितने भी दल हैं, इन्होंने एक चिट्ठी तैयार करी जिसमें इन्होंने हवाला दिया कि आर्टिकल 79 के तहत इस प्रेमिसेस को जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति या फिर जो है इस समय जो स्पीकर हैं ओम बिरला वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे देश का आर्टिकल 74A कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड द एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन इन अकॉर्डेंस। अर्थात मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स, जो मिनिस्टर्स हैं, वो उनको अधिकार है कि वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर इस देश के राष्ट्रपति को एडवाइस कर सकते हैं और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्ट अकॉर्डेंस के साथ। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में इतने सारे इनॉग्रेशन हुए हैं, उसकी भी लिस्ट मेरे पास है। क्या कभी इस बारे में पहले बात हुई? ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही बेहतरीन पल है। अगर मैं बात करूं तो 1927 में 18 जनवरी को जो अभी पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन हुआ, उसको लॉर्ड इरविन ने किया। मोतीलाल नेहरू बैठकर वहां ताली बजा सकते हैं। मतलब गोरा अगर पार्लियामेंट बनाए तो उसमें मेरे देश के बड़े लोग बैठ सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात। के चुने हुए प्रधानमंत्री अनुजी मुझे लगता है बना रहे हैं, लेकिन सच बात है ना, आप क्यों नहीं आना चाहते? मुझे लगता है वो एक तर्क है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई अंग्रेज ने करा और तब आप ताली बजा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री पर सवाल, इस कुतर्क पे आपको भी सवाल नहीं करना चाहिए था। आपको लग रहा है वो कुतर्क? निश्चित तौर पे ये आजादी से पहले की, जिस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों ने किया। मेरा सवाल एक और है। उन्होंने जो अवधेश जी ने सवाल उठाया ना, मैंने वही सवाल उठाया। आप राष्ट्रपति के लिए कह सकते हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री करेगा तो आप उस पर सवाल उठाकर मोर्चाबंदी कर लें, जैसे संजय मिश्रा जी के नेता, एक सेकंड ले रही हूँ, संजय मिश्रा जी के नेताजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के तरह अब आजकल अरविंद केजरीवाल जी भी जा रहे हैं, अलग अलग आज पवार से मिले, खेमाबंदी कर रहे हैं कि इस उद्घाटन में मत जाइए। देखिए, सच तो ये है ना कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए हम यदि बात रखें तो हम बोले कि भाई ये गलत है कि हम वफादार नहीं। सच तो ये है कि हम अदाकार नहीं। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, अदायगी में उनकी तो कोई जोर नहीं है, चाहे वो विदेश की धरती पर हो चाहे देश की धरती पर हो। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम नतमस्तक होते हैं उनके सामने। लेकिन राष्ट्रपति जी जिसका सम्मान नतमस्तक तो हैं, यदि वो जोड़ देते हैं सम्मान से, देखो विपक्ष ने राष्ट्रपति जी का सम्मान खत्म कर दिया, सम्मान नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है। आज क्या हो गया? देश की खुशी के लिए कर दो ना एक बार उद्घाटन, राष्ट्रपति जी से करवा दो, क्या दिक्कत है आपको? आप तो यही अगर उल्टा फीता काट रहे हो, यही अगर उल्टा आ जाए आप पर कि भाई देश की खुशी के लिए और देश के लिए, ये संसद देश को समर्पित है ना, देश को समर्पित है, तो इसके खुशी के लिए और देश के गर्व के लिए साथ आ जाइए ना। क्यों बाहर खड़े हैं? आपने तो ताले लगवाने की बात कर दी, बाहर खड़े रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। आपने कांग्रेस के नेता से आपने पूछा था कि और जनता, मतलब प्रधानमंत्री, जनता चुनती है, तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार को जनता चुनी है, लेफ्टिनेंट को जनता चुनी है। जरा इसे जोड़ लीजिए ना। आप जब जैसा तब तैसा कैसे कर सकते हैं? तो आप हर जगह या तो जनता को तवज्जो दीजिए, तो फिर दिल्ली में भी दीजिए, ये मोर्चे में भी दीजिए, फिर ये खेमेबंदी दिल्ली के लिए हो रही है या संसद के लिए हो रही है? ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रही है और आज की आवश्यकता है इस देश। अच्छा, मैं